जो कि फैक्ट्री में हो रहा है और इसीलिए रॉड का बेटा फैक्ट्री ही जा रहा है। दरअसल आइसक्रीम मैन रॉड पहले ही फैक्ट्री जा चुका है क्योंकि उसे बर्थडे की तैयारी करनी थी। रॉड का बेटा फैक्ट्री जा ही रहा होता है, तभी उसे कुछ दिखाई देता है। अरे ये क्या, यहाँ तो रेड क्रिमिनल को छोड़कर सारे क्रिमिनल रास्ते से जा रहे हैं। तभी रॉड का बेटा जिसका नाम चुन्नी है वो सारे क्रिमिनल को देखकर रुक जाता है। तभी येलो क्रिमिनल कहता है तुम किधर जा रहे हो बच्चे। तभी चुन्नी कहता है मैं कहीं भी जा रहा हूँ, उससे तुम्हें क्या, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो नहीं तो कूट दिए जाओगे। तभी ब्लू क्रिमिनल कहता है तुम और हम लोगों को कूटोगे। तभी चुन्नी कहता है हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैंने तुम्हारे जैसे कितनों को कूटा है। शायद तुम लोगों को पता नहीं है कि मेरे पापा कौन है, तो मैं बता देता हूँ। मेरे पापा आइसक्रीम मैन रॉड हैं और हमारा एक फैक्ट्री भी है जिसमें तुम्हारे जैसे ना जाने कितने लोग झाड़ू पोछा का काम करते हैं। अगर तुम लोग झाड़ू पोछा करना चाहते हो तो मैं तुम लोग को भी अपने फैक्ट्री में रख सकता हूँ। तभी येलो क्रिमिनल कहता है अरे बच्चे तुम कहना क्या चाहते हो, हम लोग तुम्हारे फैक्ट्री में नौकर का काम करें। शायद तुम ये नहीं जानते कि हम लोग कौन हैं। हम लोग सारे क्रिमिनल हैं और क्रिमिनल से सारे लोग डरते हैं, ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। मुझे तो तुम पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अगर मेरे हाथ में कोई गन होता तो मैं तुम्हें हेडशॉट मार देता, वैसे भी तुम्हारा सर बहुत बड़ा है। येलो क्रिमिनल की बात सुनने के बाद चुन्नी मन ही मन खुश होने लगता है। तभी चुन्नी कहता है तुमसे अच्छा हेडशॉट मारने वाले मेरे पापा के दोस्त है। अरे मुझे बर्थडे में भी जाना है, तुम लोगों ने मेरा टाइम बर्बाद कर दिया, चलो हटो हटो मुझे जाने दो। ये सब बोलते बोलते चुन्नी वहाँ से जाने लग जाता है। चुन्नी को जाते हुए सारे क्रिमिनल्स देखते ही रह जाते हैं। सारे क्रिमिनल्स चुन्नी की बात को सीरियसली नहीं लेते हैं और बच्चा समझकर उसे छोड़ देते हैं। लेकिन चुन्नी की ये सब बातें कोई और भी सुन रहा होता है। अरे ये क्या, सामने से तो रेड क्रिमिनल आ रहा है और इसने ही सारी बातें सुन ली है। अरे ये क्या, रेड क्रिमिनल ने तो चुन्नी को लात से मार दिया और फिर ये सारे क्रिमिनल्स यहाँ से भागने लग गए। मार खाने के बाद चुन्नी रोने लग जाता है और फिर ये गुस्से में अपने पापा के पास जाने लगा। और इधर फैक्ट्री को तो काफी अच्छे तरीके से सजाया गया है और यहाँ पे तो काफी सारे लोग भी आए हैं। अरे ये क्या, आलोक ने तो गुल्ली बुल्ली के साथ राइस्टार और आरजू भाई को भी बुलाया है और ये लोग आपस में कुछ बातें करने में लगे हुए हैं। आइसक्रीम मैन रॉड ने तो काफी बड़ा केक बनाया है। आरजू भाई आलोक से कहते हैं अरे सिमकांडी अब लेट क्यों कर रहे हो, जल्दी से केक काटो, मुझे गेम खेलने के लिए जाना है। तभी आलोक रॉड से कहता है अरे तुम्हारा बेटा कहाँ है, अभी तक वो आया क्यों नहीं, तुम्हें उसे अपने साथ ही लाना चाहिए था। तभी रॉड आलोक से कहता है मैंने उसे फोन कर दिया है, वो बस अभी आता ही होगा। रॉड ये सब कह ही रहा होता है तभी गुल्ली कहता है रॉड तुम्हारा बेटा आ गया। सारे लोग चुन्नी की तरफ देखने लग जाते हैं। अरे चुन्नी इतना उदास क्यों लग रहा है। सारे लोग चुन्नी को ऐसे देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी रॉड कहता है क्या हुआ चुन्नी, तुम रो क्यों रहे हो, किसी ने तुम्हें मारा है क्या, मुझे उसका नाम बताओ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। चुन्नी रॉड से कहता है मुझे रास्ते में 5 क्रिमिनल्स मिले थे, उन सभी ने मुझे डंडे से मारा है। तभी रॉड कहता है किसकी इतनी हिम्मत जो मेरे बेटे को मारा है, तुम बस मुझे उन लोगों का नाम बताओ, मैं उन सभी को फ्रीज कर दूंगा। मैं उन 5 को इतना मारूंगा कि वो दोबारा तुम्हारी तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं करेंगे। शायद वो लोग ये नहीं जानते कि मैं कैसा आदमी हूँ और मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मैं एक एक को चुन चुन कर मारूंगा और तुम्हारा बदला लूंगा। रॉड की ये सब बातें सुनने के बाद आलोक चुन्नी से कहता है मुझे ये बताओ कि वो लोग दिखने में कैसे थे। तभी चुन्नी आलोक से कहता है वो 5 जोकर के जैसे दिख रहे थे और सारे के सारे मास्क पहने हुए थे। चुन्नी की ये बातें सुनने के बाद गुल्ली चुन्नी के पास चला जाता है और उसे हंसाने की कोशिश करता है। गुल्ली और चुन्नी की मस्ती देखकर आलोक को भी हंसी आ जाता है। तभी अज्जू भाई आलोक से कहते अब और लेट मत करो, मुझे अमित भाई के साथ गेम खेलना, जल्दी से केक कट करो। आलोक केक काटने के लिए चाकू अपने हाथ में ले लेता है। अरे ये क्या, रॉड तो जमीन पे गिर गया। रॉड जमीन से उठते ही लड़ाई के मूड में आ जाता है। तभी बुल्ली रॉड से कहता है अरे रॉड ये तुम क्या कर रहे हो, तुम तो ठीक से खड़े भी नहीं रह सकते और 5 लोगों को मारने का बात करते हो। तभी रॉड बुल्ली से कहता है अरे मैं तो जानबूझकर गिरा था ताकि तुम लोग को हंसी आए, लेकिन तुम लोग तो हंसते ही नहीं हो, सिर्फ मेरा बेटा ही हंस रहा है। इतने में राइस्टार कहता है अभी तुम लोगों को डांस भी करना है, मैंने फैक्ट्री के अंदर डीजे भी लगवाया है, डांस करने के बाद ही मैं तुम लोगों को अपने अपने घर जाने दूंगा।
और राजस्टार इशारा करते हुए सभी को बताता है कि देखो मैंने उधर डीजे को लगवाया है। ये बात सुनकर सारे लोग उस तरफ देखने लग जाते हैं। तभी इन लोगों को कुछ और भी दिखाई देता है। अरे ये क्या, ये तो सारे क्रिमिनल्स यहाँ पे आ चुके हैं। आखिर ये सारे क्रिमिनल्स यहाँ पे क्यों आए हैं? कहीं इन क्रिमिनल्स का इरादा लड़ाई झगड़ा करने का तो नहीं है? अगर ऐसा हुआ तो पता नहीं कौन जीतेगा। कहीं ये पांचों क्रिमिनल्स मिलकर इन लोगों को मार तो नहीं देंगे, या फिर ये लोग मिलकर क्रिमिनल्स को ही मार देंगे? आपको क्या लगता है इन क्रिमिनल्स को कौन मारेंगे? क्या इन क्रिमिनल्स को गुल्ली बुल्ली मारेंगे, या फिर इन क्रिमिनल्स को अज्जू भाई या राजस्टार मारेंगे? दोस्तों, अगर आपने अभी तक आलोक का बर्थडे पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप जाकर उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि आलोक जैसे ही केक कट करता है वैसे ही वहाँ पे सारे क्रिमिनल्स आ जाते हैं। क्रिमिनल्स को देखकर सारे लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। सारे लोग ये सोचने में लग जाते हैं कि आखिर ये क्रिमिनल्स यहाँ पे किस लिए आए हैं। तभी चुन्नी रोने लग जाता है और इशारा करके बताता है कि यही लोग हैं जिसने मुझे मारा है। चुन्नी की ये बात सुनने के बाद रॉड क्रिमिनल से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की, और तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा? क्या तुम लोगों को मेरे हाथों मार खाना है? अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम सभी को फ्रीज कर दूंगा और तुम लोग फिर कुछ नहीं कर पाओगे। चुपचाप मेरे बेटे से माफी मांग लो, तब मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा और यहाँ से चले जाओ। तभी गुल्ली कहता, हाँ हाँ रॉड सही कह रहा है, जल्दी से तुम लोग माफी मांग लो और यहाँ से चले जाओ। गुल्ली की ये बात सुनने के बाद अज्जू भाई कहते हैं, नहीं नहीं, ये लोग ऐसे नहीं जा सकते यहाँ से, इन लोगों को कुछ न कुछ सजा तो देना ही होगा। आखिर ये लोग अपने आप को समझते क्या है, एक छोटे से बच्चे को मार दिया, वो भी बिना मतलब के। इन लोगों को तो सजा मिलेगी और बराबर मिलेगी, लेकिन क्या सजा दूं यही मैं सोच रहा हूँ। और अज्जू भाई ये भी कहते हैं कि अगर इन लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो ये फिर किसी बच्चे को मारेंगे, और ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई बिना मतलब के ही किसी को मारे। और तभी अरे ये क्या, लगता है राजस्टार को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो इन क्रिमिनल से लड़ेंगे। ये देखकर चुन्नी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और ताली बजाने लग जाता है। चुन्नी को ऐसा लग रहा है कि राजस्टार इन लोगों को काफी ज्यादा मारेंगे और चुन्नी का बदला लेंगे। राजस्टार फाइट करने के लिए जैसे तैयार होते तो सारे क्रिमिनल काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इन लोगों को लगता है कि ये राजस्टार को हरा देंगे। तभी रेड क्रिमिनल कहता है, तुम लोग और हम लोगों को मारोगे, शायद तुम लोग को पता नहीं कि हम लोग कैसे आदमी हैं। हम लोग